हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये वीडियो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं IBPS क्लर्क 11 के द्वारा, सो उन लोगों के लिए है। उन लोगों के पास ऑलरेडी ऑफर लेटर आ चुका होगा और उन्होंने होपफुली साइन करके मेल भी कर दिया होगा और पोस्ट के द्वारा पोस्ट भी कर दिया होगा और अब तक शायद मैक्सिमम लोगों के पोस्ट पहुंच भी चुके होंगे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके आगे की प्रोसेस, जो प्रान नंबर क्रिएशन है उसके बारे में। इसके पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोगों के पोस्ट जो है चेक करना है कि पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो इंडियन पोस्ट की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो प्रान नंबर सबसे पहले होता क्या है, तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। ये NPS के अंडर आता है, NPS नेशनल पेंशन स्कीम। और इसमें पैसा जमा करके हम मतलब पैसा जमा करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन भी जमा कर सकता है। सबसे पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ही होती थी, बट अब ये इंडिविजुअल्स के लिए भी हो चुकी है। सो इसमें क्या होता है कि पैसा आप जमा करो और NPS अथॉरिटी है वो इन्वेस्टमेंट करती है आपके पैसे का और उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो रहते हैं, जैसे LIC हुआ या SBI हुआ, इन टाइप के चैनल रहते हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट प्लान आपका कर सकते हैं। ठीक है। तो अब कैसे क्रिएट होगा, इसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि इसमें कौन सा रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसल्ड चेक और फोटो एंड सिग्नेचर। जिस बैंक का आपके पास चेक है उस चेक का, उस बैंक का आपके पास पिन नंबर होना चाहिए, MICR कोड, IFSC कोड। ठीक है, ये चीज़ें होना चाहिए, है ना। फ़ोटो एंड सिग्नेचर ये आपका डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल मतलब स्कैन करा हुआ, जो हम फॉर्म वगैरह में फिल करते हैं वो वाला। ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो आप प्रिंट करवा लेना, सॉरी, बैंक से करवा लेना इशू। 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं इसको इशू कराने में। तो अगर आपके पास नहीं है किसी भी बैंक के, तो आप इसमें चेक बुक इशू करवा लीजिए। ठीक है। पैन कार्ड आपके पास हो गई होगा, आधार कार्ड आपके पास हो गई होगा, तो इसकी पैन कार्ड की भी आपको कॉपी लगेगी, कैंसल्ड चेक की भी आपको स्कैन कॉपी लगेगी। दोनों की, ये दोनों की लगेगी। और फोटो एंड सिग्नेचर में से अगर आप आधार कार्ड है आपके पास, आधार कार्ड इंटर करते हो तो आपको फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आधार कार्ड की फ़ोटो ले लेगा। बट हाँ, सिग्नेचर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है या चेक बुक नहीं है, तो आप अगर इसको क्रिएट करना है तो आपको ये दो चीज़ें मैंडेटरी है, आप इसे इशू करवा लीजिए और आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि आप इसको कैसे मतलब अप्लाई कैसे करेंगे, कौन सी साइट पे जाके करेंगे। उसके पहले एक चीज़ और बता दूं कि आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी चाहिए, प्लस 4 से 12 KB के बीच में आपके पास होना चाहिए सिर्फ, नहीं तो अपलोड नहीं होता है वो। 4 to 12 KB, 1 to 12 KB। ठीक है। उसके अलावा नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा। तो आपको साइज़ रिड्यूसर से, ऑनलाइन साइज़ रिड्यूसर से या किसी से भी आपको, जिससे भी आप रिड्यूस कर सके, वो 4 से 12 KB में आपको रिड्यूस करके लाना है इसके बीच में। प्लस JPEG फॉर्मेट ही यूज़ होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना पड़ेगा और enps.nsdl पे आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप टाइप करके ओपन करेंगे तो आपको ये वाली विंडो दिखेगी। इसमें आपको सबसे पहले साइट पे क्लिक करना पड़ेगा, पहली जो साइट है उस पर। फिर आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे नेशनल पेंशन सिस्टम जो लिखा हुआ है ना, इसको क्लिक करना पड़ेगा। इसको क्लिक जैसे करेंगे तो फिर से एक विंडो खुलेगी। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे जाओ। फिर उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन है, आपका पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है, या ऑटो आपको सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट करना है। तो ये 3 ऑप्शन आते हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे ऑलरेडी क्लिक्ड रहेगा तो आप नीचे आना। आप सबसे पहले आपको, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप इस पर टिक करना, लेकिन आप जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी सिलेक्टेड हुए हैं तो आप इंडिविजुअल सब्सक्राइबर पे क्लिक करना। फिर उसके बाद सारा कुछ ओपन रहेगा। स्टेटस ऑफ अप्लाई सिटीजन ऑफ इंडिया ही रखना। रजिस्टर विथ आधार ऑनलाइन, आधार से ही करना, पैन नंबर से मत करना। आधार से करोगे सारी डिटेल ऑटोमेटिक फील्ड रहेगी। ठीक है। उसके बाद Tier 1 और Tier 2, इसका फंडा ये है कि Tier 1 में जो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो आप Tier 1 पे ही क्लिक करना। Tier 2 में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद चूज़ अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन आधार। ठीक है। आधार ऑप्शन सिलेक्ट करना और यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल के आप
यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद जनरेट OTP पे जैसे क्लिक करोगे आपका आधार नंबर, आपका एक फॉर्म खुल जाएगा, आपके पास एक OTP आएगा सबसे पहले, फिर एक फॉर्म खुल जाएगा। उसमें सबसे पहले आपको फॉर्म में आएगा पर्सनल डिटेल, तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपका एप्लीकेंट नेम आएगा, फिर फादर्स नेम आएगा, फिर मदर्स नेम आएगा, ये सब आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपके प्लेस ऑफ बर्थ, ये कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आधार के थ्रू ऑटोमेटिक ले लेगा, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सो डायरेक्टली वो उससे फिट हो जाएगा। फिर पैन कार्ड नंबर मांगेगा आपसे, आपको वो फिल करना है। ठीक है, ये पर्सनल डिटेल आएगी। फिर उसके बाद आपका एड्रेस डिटेल आएगी सेकंड में। फिर आपको वहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है पूरे पिन कोड सहित और पूरे स्टेट डिस्ट्रिक्ट सहित। फिर उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी, तो आपको वहाँ पे आपका नंबर और ईमेल आईडी फिल करना है। अगर आपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी फिल करके रखी है तो वो ऑलरेडी ईमेल आईडी ले लेगा। ठीक है, आपको नंबर फिल करना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। अगर आपका नंबर फ़ोन नंबर आधार में अलग है और आप दूसरा यहाँ पे करवाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसमें आधार मोबाइल नंबर। ठीक है, फिर बैंक डिटेल आपको डालना है, आपको वही बैंक डिटेल डालना है जो आप चेकबुक, आप जिसकी चेकबुक आप करेंगे, स्कैन करके लगाएंगे। ठीक है, तो बैंक डिटेल में आपसे पूछेगा कि बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा, बैंक का नाम पूछेगा, IFSC कोड पूछेगा, MICR कोड पूछेगा, ये सारी चीज़ें आपसे वो पूछेगा। फिर आपसे सिलेक्शन ऑफ पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट चॉइस पूछेगा कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट, मतलब कौन सा पेंशन फंड चाहिए। पेंशन फंड का मतलब ये होगा कि डिफरेंट कंपनीज होगी जो आप लोगों की लिए अप्लाई इन्वेस्ट करेगी, है ना। ठीक है, उसके पहले एक नॉमिनेशन डिटेल आएगी। ये सब फिल करने के पहले एक नॉमिनेशन डिटेल आएगी, तो आप उसमें नॉमिनेशन डिटेल में आपके पेरेंट्स का नाम डाल सकते हैं अगर आप मैरिड नहीं है, और अगर आप मैरिड है तो आप स्पाउस का नाम डाल सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल रहे। ठीक है, उसमें फिर पेरेंट्स की या मतलब जो भी नॉमिनी होगा उसकी एज लगेगी, डेट ऑफ बर्थ लगेगी, नेम लगेगा, रिलेशनशिप आपका क्या है वो लगेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन लगेगी जो आप क्लियरली इजीली उसमें फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो पेंशन फ़ंड की मैं बात कर रहा था, उसमें पेंशन फ़ंड में आपको डिफरेंट पेंशन फंड्स दिखेंगे, जैसे आदित्य बिरला, ICICI, SBI, LIC, UTI, है ना, HDFC। तो आपको LIC पेंशन फंड लिमिटेड पे क्लिक करना है, क्योंकि इसका रिटर्न जो है सबसे ज़्यादा है अब तक में, अभी तक में। तो आपको इस पर क्लिक करना है, LIC पेंशन फंड पे। ठीक है, फिर इसमें आएगा आपके पास दो चीज़ें, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। तो आपको ऑटो चॉइस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फटका और CRS डिक्लेरेशन के लिए आएगा कि आप टैक्स रेसिडेंट इंडिया के हैं या नहीं। तो आपको बस उस पर टिक करना है कि आई एम टैक्स, ऑलरेडी टिक रहेगा तो आपको जस्ट आगे बढ़ना है कि आई एम टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट रिसाइड एट एनी अदर कंट्री, उस पर टिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास डिक्लेरेशन आएगा जिसमें आपको फ़ोटो साइन आएगी। तो आपको फ़ोटो तो ऑलरेडी अगर आधार से लिंक होगी तो आ जाएगी, नहीं तो आप अपलोड कर देना, और सही सिग्नेचर जो है वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आएगा पैन कार्ड और चेकबुक जो है ये आएगी अपलोड करने की। तो आपको चेकबुक और वो दोनों अपलोड करना पड़ेगी, और इसके बाद प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद आपको पेमेंट करने का आएगा। तो आप जब आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको पेमेंट करने का आएगा, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप किसी भी बैंक या मतलब किसी से भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब मिनिमम 500 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो अमाउंट है डिपॉज़िट करना पड़ेगा। तो आप 500 डिपॉज़िट करने के बाद आपका जो ये प्रान नंबर है वो ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप प्रान नंबर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर कुछ भी क्वेरी आई आपको या कुछ भी प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझे, या फिर bankingengineer007@gmail.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये प्रान नंबर से रिलेटेड क्वेरी थी। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बहुत से लोगों को चिंता है कि उन लोगों का उन लोगों का पोस्ट पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा 16 तक। तो अगर आपने मेल कर दिया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एज ए एक्सेप्टेंस ऑफ योर अपॉइंटमेंट। सो उस बात की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर पुलिस वेरिफिकेशन और अदर डॉक्यूमेंट्स की चिंता है तो आपको चिंता सिर्फ ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स और इनकी करना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल
की चिंता करना छोड़ दीजिए। जब उसका फॉर्मेट आएगा तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों की चिंता करना छोड़ दीजिए। ये तीनों का फॉर्मेट जैसे ही मेल पे आ गया या डीवी का मेल आएगा तो मैं आप लोगों को आगे इन्फॉर्मेशन दे शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आप आगे प्रोसीड करें, कि किन किन लोगों की मतलब किन किन साइन की आप करवा सकते हैं। आज गेजेट ऑफिसर की करवाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे या किसी और की करवाना है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो यही था ओवरऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।